दिसंबर को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी रैली का आह्वान किया। इस रैली में जहां तमाम पश्चिमी यूपी के साथ उत्तराखंड के कैडर को बुलाया गया था, लेकिन रैली के कुछ ही दिनों पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने रैली में यानी कि सार्वजनिक जगहों पर पहुंचने पर जो कार्यकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है, उस वजह से आने से मनाही कर दी। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर यहां पर पहुंचे हुए थे। खास बात यह रही कि आकाश आनंद जब यहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दिया, लेकिन जो एक कमी नजर आई वो ये थी कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में अक्सर बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने के लिए जिस तरीके से महिलाओं की संख्या और भागीदारी दिखाई देती थी, इस बार वो कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आई। बात करें महिलाओं की तो खास तौर पर महिलाओं के लिए मायावती दलित आयरन लेडी के तौर पर एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। साथ ही साथ पूरे बहुजन समाज के तौर पर मायावती ने अपनी सरकार में रहते हुए वो तमाम काम करवाए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो स्थिति है, उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। रैली पर जब हमारे सहयोगी गौरव पहुंचे तो गौरव ने तमाम लोगों से बातचीत की। इस दौरान तमाम लोगों ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मायावती का ना आना और आकाश आनंद का यहां पर पहुंचना तो भले ही लोगों में जोश दिखाता है, लेकिन बिना किसी भाषण के, बिना किसी संवाद के वो भी वहां से चले गए। उसके बाद तमाम शंकाएं जो है लोगों के मन में अभी भी बनी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी से ज्यादा एक कैडर और एक मूवमेंट के तौर पर अक्सर देखी जाती रही है। आज जब 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर इस रैली का आयोजन किया गया, रैली या यूं कहें तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे बहुजन समाज को तमाम स्थलों पर आह्वान करके बुलाया गया, चाहे फिर वो लखनऊ का अंबेडकर पार्क हो या फिर नोएडा में बना राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जिसे खुद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 2007 से लेकर 2012 तक की बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बनवाया था। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जब 2027 में चुनाव होना है तो ऐसे में पार्टी की क्या कुछ तैयारी होगी, क्या कुछ रणनीति होगी। क्योंकि जब हम इस रैली में पहुंचे, लोगों से बातचीत की, तो एक बात और निकलकर सामने आई कि जो युवा खासतौर पर पार्टी से जुड़े हुए थे वो कैडर से उतने ज्यादा करीब नहीं दिखे जितने कि जो 40 से 45 वर्ष की उम्र के जो लोग थे, जो वरिष्ठ जन थे, वो पार्टी और कैडर और खास तौर पर मायावती के लिए समर्पित दिखाई दिए। क्योंकि इस उम्र का गैप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 40 साल से उम्र के ज्यादा के लोग थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का सरकार का कार्यकाल देखा, मायावती के सरकार के काम देखे और उन्होंने मायावती के काम करने का तरीका और मान्यवर कांशीराम से लेकर तमाम उस विचारधारा को देखा। लेकिन अब जो युवा पार्टी में जुड़ रहे हैं, उनमें ये कैडर की भूमिका कितनी ठोस और प्रबल होती है, वो अपने आप में सवाल बना हुआ है। बड़ा सवाल ये भी कि एक युवा नेतृत्व के तौर पर आकाश आनंद अब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में फ्रंट फुट पर हर जगह स्पेस भी दिया जा रहा, लेकिन युवाओं को जोड़ने में आकाश आनंद कितने कारगर साबित होंगे? क्या 2027 में कोई बड़ा करिश्मा दिखाई देगा या फिर ये रैली और इस तरीके के कार्यक्रम सिर्फ सांकेतिक रह जाएंगे? या फिर जो बात कही जाती है सड़क से संसद तक संघर्ष करने की, तो सड़क पर संघर्ष करने का तरीका जो है वो बहुजन समाज पार्टी उससे हमेशा अलग रही है। बहुजन समाज पार्टी ने सड़क की बजाय कैडर और संगठन पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन जब संसद में लड़ाई लड़ने की बात आती है तो संसद में यानी कि चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो या फिर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन इस रैली के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए विजन यूपी।